स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो की स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो कि न्यूज़पेपर है, काफ़ी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए। तो आज हम अपने बात की स्टार्ट इसी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल लॉकडाउन का टाइम बढ़ा दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, तो हम उसी से बात करेंगे आज, उसी टॉपिक पे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये लॉकडाउन किन किन शेयरों पे इफ़ेक्ट करेगा, किन किन शेयरों को ये ऊपर जाने में हेल्प करेगा और किन किन शेयरों को और नीचे ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको पता भी होगा, हो सकता है, क्योंकि आपने कल न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ देखा होगा, तो फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है इंडिया में। लेकिन आप देख सकते हैं कि सारे ज़िलों को 3 कलर के डिवाइड जोन में बांटा गया है, जिसमें से रेड, ग्रीन और ऑरेंज है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेड जोन में वो सारे क्षेत्र आएंगे जो कि अफेक्टेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, उन्हें रेड जोन के अंदर बांटा गया है। और ग्रीन जोन में वो आएंगे जहाँ पे एक भी कोई केस नहीं आया, उसे ग्रीन जोन में बांटेंगे। और ऑरेंज जोन वो है जहाँ पे आप जानते हैं कि पाए तो गए थे मरीज़ों की संख्या, लेकिन उनमें से कुछ में सुधार आया, उनकी संख्या कम हुई है, तो उन्हें हम बांटेंगे ऑरेंज जोन में। तो जैसा कि है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम लेटेस्ट जो चल रहा है नंबरिंग, ये है कन्फर्म्ड जो केस हैं वो 37,336 है। और डेट का रेशियो जो है 1218 है, जो कि बड़ी दुखद बात है कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, कोरोना से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल भी आप लोग बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन को का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ छूट दिए गए हैं कुछ एरियो में, जिससे कि आप फॉलो करके सुरक्षित रह सकते हैं। जिसमें से आप हम बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेड जोन में की बात हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेड जोन में ये है, और रेड जोन में 100% काफ़ी स्ट्रिक्टली से आपको लॉकडाउन को पालन करना है, क्योंकि रेड जोन का मतलब होता है कि जहाँ पे अगर आप लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठे जगह पे जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको इफ़ेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अलाउ किया गया है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी काम होता है तो आप और अपने साथ किसी एक को लेकर और 4 व्हीलर से आप जा सकते हैं। जहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी छूट दी गई है कि अगर इम्पोर्टेंट काम आपको आता है तो आप जा सकते हैं। और लेकिन ये है कि उसमें एक आपका ड्राइवर हो जाएगा और उसके साथ आपके साथ एक कोई और हो जाएगा, मतलब कि 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं जाना है एक कार में। और जब कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तभी आपको निकलना है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और सेकंड, आप देख सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि एक्सपोर्ट और ओरिएंटल यूनिट्स हैं, इन्हें भी थोड़ी छूट दी गई है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेट और इंडिविजुअल टाउनशिप, इसमें भी थोड़ी छूट दी गई है। तीसरा आप देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसा कि इसेंशियल गुड्स वगैरह हैं, और इंक्लूडिंग ड्रग्स, यानी कि दवाइयाँ जितनी भी हैं फार्मा से रिलेटेड, उन सबों को भी थोड़ी छूट दी गई है, क्योंकि वो भी ताकि आके बन सकें। क्योंकि जिस हिसाब से आपको पता है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो अगर वो नहीं आ पाएगा, तो अगर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी भी कुछ जगहों पे थोड़ी छूट दी गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइवेट ऑफिस कैन ऑपरेट विथ 33% स्ट्रेंथ, यानी कि कोई भी प्राइवेट जो भी ऑफिस है वो 33% एम्प्लॉय के साथ अपना काम कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगला भी देख सकते हैं, जितने भी आपके आप देखिए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो भी खुले रहेंगे, फूड प्रोसेसिंग भी खुले रहेंगे, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये सब को भी थोड़ी छूट दी गई है, थोड़ी रियायतें दी गई है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि फसलों की कटाई का काम चल रहा है। और
अगर उनके काम पे बाधा आता है तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, तो उस हिसाब से तो दोस्तों मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर को भी थोड़ी मिला हुआ है छूट, और बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी छूट मिला है जिन्हें पहले छूट ऑलरेडी दे रखी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जैसा कि बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल हो गया, एनबीएफसीज हो गया, तो उन लोगों का सेम टू सेम पहले जैसा ही है, उनमें कोई खास चेंजिंग नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कि वो जैसे चल रहे थे पहले वैसे अब भी चलेंगे। और हाँ दोस्तों, कुछ लिकर वगैरह को भी थोड़ी छूट दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम ऑरेंज जोन की बात करते हैं, ऑरेंज जोन में जो अलाउड की गई है वो रेड जोन से थोड़ी छूट दी गई है ऑरेंज जोन वालों को, जिसमें से उन्हें कुछ लिकर वगैरह का भी छूट दिया गया है, गुटखा पान मसाले का भी। लेकिन ये है कि उन्हें लगभग 2 गज की दूरी बना के रखनी है, जिसमें 2 गज यानी कि 6 मीटर के आसपास। और यहाँ पे कुछ ग्रीन, अगर जोन की अब बातें करें तो ग्रीन जोन में कुछ बसेस भी ऑपरेट की जा रही हैं, चलेंगी, जिसमें 50% कैपेसिटी सीट भर के जा सकती हैं। 100% बिल्कुल भी नहीं भरना है, यानी कि एक बस में आप देख सकते हैं जितने भी सीट होंगे उसका 50% ही उसमें ही बैठ पाएंगे जो कि पैसेंजर्स होते हैं। तो दोस्तों ये थी ऐसी नॉलेज जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं शेयर्स के, कौन से शेयर ज़्यादा इफेक्ट होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम उन शेयर की बातें कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। तो पहला उसमें से शेयर है पीवीआर। जैसा कि आपको पता है कि पीवीआर का बिजनेस लॉकडाउन में बिल्कुल पूरी तरीके से बंद चल रहा है, तो इसमें तो कोई बिजनेस इनका चल नहीं रहा है, तो इन्हें कोई खास प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन हाँ, ऑपरेटर्स अगर इन्हें भगाना चाहें तो भगा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ऑपरेटर्स ने इन्हें काफ़ी ऊपर तक भगाया था। तो आप थोड़ा इनसे संभल के रहें, क्योंकि जब तक इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता इन्हें कोई पैसा नहीं मिलने हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो आप संभल के रहिए। दूसरे स्टॉक की हम बात करें तो दूसरा है आइनॉक्स लेज़र लिमिटेड। ये भी उसी बिजनेस से बिलोंग करता है, और पिछली बार में ये भी काफ़ी तेज़ी से भागा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी शेयर काफ़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बिल्कुल भी बिज़नेस इनका बंद चल रहा है, तो कोई इनकी बिज़नेस तो चल नहीं रही है, और तो इस हिसाब से इन्हें कोई प्रॉफिट होगा नहीं। और नेक्स्ट हमारा शेयर की हम बात करें तो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में इनके कुछ ट्रेन चलाए गए हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को लेने, एम्प्लॉयज़ के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए अभी इनकी कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है। और इनकी टिकट के लिए भी बुकिंग जो ऑनलाइन सुविधा ये देते हैं वो भी बंद चल रहा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनका भी कोई बिज़नेस खास चलने वाला है नहीं। तो इनके भी शेयर के प्राइस हो सकता है ऑपरेटर्स इन्हें भी भगाएं, लेकिन आप बच के रहिए इन स्टॉक्स के। तो अपने हम अगर नेक्स्ट शेयर की हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट शेयर है आईटीसी, जिस हिसाब से तंबाकू और आप देख सकते हैं सिगरेट को भी थोड़ी मंजूरी मिल गई है रेड ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में। तो उस हिसाब से ये शेयर भी अपनी वैल्यूएबल से थोड़ा चल सकता है, क्योंकि इनकी भी बिज़नेस अब होने लगी है और ये भी थोड़ी बिक्री इनकी बढ़ेगी, तो इस हिसाब से ये शेयर चल सकता है। और नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। ये भी लीकर बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका भी जो कि अब सेल स्टार्ट हो गया है, तो इनका भी सेल अगर होता है तो इनके वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इनके भी बिज़नेस काफ़ी इफेक्ट होंगे। हो सकता है कि ये आपको मंडे को जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इनके भी बिजनेस, इनका भी शेयर प्राइस अप मूव पे जाता हुआ दिखे। तो इन सब पे आप अपनी नज़र बना के रखें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने नॉलेज दिया